हेलो गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं हूं मधुश्री, आपके न्यू होम साइंस एजुकेटर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड पाँच का पिटारा। तो ये पाँच का पिटारा जो सीरीज है, इसमें हम लोग हर रोज 5 न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक होगा ये आपके मोस्ट रिपीटेड और आस्क्ड PYQ से है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हफ्ते में ये 5 दिन आएगा, और 5 दिन हर रोज 5 टॉपिक, मतलब 25 टॉपिक्स विद इन 5 डेज हम लोग कवर करेंगे। तो आज मैं चालू करूँगी न्यूट्रिशन से। तो जो स्टूडेंट न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से है उनको पता ही है, ये सारे बेसिक्स हैं जो आप लोग BSc और MSc में आप पढ़ते हुए आए हो। और बट जो नॉन न्यूट्रिशन बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जिसका बैकग्राउंड टेक्सटाइल है, इवन ह्यूमन डेवलपमेंट, FRM एंड अदर्स, तो उनके लिए ये न्यू रहेगा। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है विटामिन डेफिशिएंसी एंड इट्स रिलेटेड डिजीजेस। ओके, तो बेसिक तो ये था। सेकंड थिंग है जो आपको थोड़ा सा विटामिन्स, कौन सा क्या विटामिन है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ। उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स है, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो, ठीक है। तो मैक्रो इस वर्ड से आपको पता ही चल रहा है, जो हमारे बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, ये इस वाले न्यूट्रिएंट से तो आजकल सबको डर लगता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आ गया, नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, इंसान को पता नहीं है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों लेना चाहिए, ठीक है। पर ये पता है कि नहीं, कार्ब कटिंग करना है, हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है ना। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट तो आपने सुना ही है। देन होता है प्रोटीन और देन होता है फैट, ठीक है। ये जो 3 है इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो है विटामिन, सेकंड है मिनरल्स, ठीक है। अब विटामिन में और 2 सब कैटेगरी है। एक तो है वाटर सॉल्यूबल विटामिन और दूसरा है फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो वाटर सॉल्यूबल में और 2 कैटेगरी है। एक तो है बी विटामिन्स और सी, ठीक है। बी विटामिन्स डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ठीक है। अब जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, फैट सॉल्यूबल विटामिन 4 प्रकार की होती है, A, D, E एंड K, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही है, ये जो कैटेगरीज ये बेसिक है, ये हमको पहले से पढ़ना पड़ता है। पर जो नॉन न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, इसका मैं एक कोड वर्ड बता देती हूँ जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। BC, फिर हम इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है, की डा, ठीक है। मैं इसको डिकोड ऐसे करती थी, बिग कैट loves to eat कीड़ा। कीड़ा मीन्स इंसेक्ट्स, हिंदी में कीड़ा मतलब इंसेक्ट्स है। तो जो बड़े वाले बिल्ली है, मतलब बिग कैट, उसको कीड़ा बहुत पसंद है खाना, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। BC हमेशा एक साथ रहता है, जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ठीक है। और कीड़ा एक साथ रहते हैं, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है।
ये था बेसिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज पे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, जो टर्मिनोलॉजी है, चिलोसिस, ठीक है। तो चिलोसिस जो है ये बहुत कॉमन टर्म है, जो अगर आप PYQ उठाते हो उसमें आपको मिलेगा। तो व्हाट इज चिलोसिस? चिलोसिस क्या है? चिलोसिस मेनली लिप्स में होता है, ठीक है। एक ये डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, स्वेलिंग ऑफ लिप एंड फिशरिंग ऑफ लिप। ये आपको लिप्स के साइड में कट्स दिख रहा है, ठीक है। अगर ये अनट्रीटेबल रहा बहुत दिनों से, ठीक है, तो देन फिशरिंग हो जाता है, देन इट कैन कॉज ब्लीडिंग। सो बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के वजह से होता है? वो है B2 या राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। तो आपको अभी पता लग गया कि B2 डेफिशिएंसी के वजह से क्या होता है? चिलोसिस होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि B2 जो विटामिन है उसका फूड सोर्स क्या है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब जो सेकंड जो सिम्टम है या टर्म है वो है एंगुलर स्टोमाटाइटिस। तो व्हाट इज एंगुलर स्टोमाटाइटिस? जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जो लिप्स के कॉर्नर है, ठीक है, ये लिप्स के कॉर्नर में इन्फ्लेमेशन होता है और आफ्टर सम टाइम इसमें क्रैक्स भी हो जाता है। तो इसके वजह से एक स्किन डिसऑर्डर होते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस, और इट कैन कॉज ब्लीडिंग। ये भी विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, राइट। तो आपको दो चीज़ पता लगा कि B2 डेफिशिएंसी के वजह से, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के वजह से एक तो होता है चिलोसिस और दूसरा होता है एंगुलर स्टोमाटाइटिस, राइट। सेकंड थिंग जो है, आप जब नोट्स बनाओगे तो अभी आप जो पढ़ रहे हो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। इसके लिए आप जब नोट्स बनाओगे आप ऐसे एक टेबल प्रिपेयर करोगे। लास्ट मोमेंट रिवीजन में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसका 4 कॉलम बनाओगे आप। यहाँ पे लिखोगे टर्मिनोलॉजी या डिजीज, कुछ भी, whatever you want। फिर सिम्टम्स, फिर लिखोगे विटामिन कौन से डेफिशिएंसी के वजह से होता है या एक्सेस, ठीक है। और लास्ट में लिखोगे फूड सोर्स। ऐसे आप बनाओगे। यहाँ पे चिलोसिस लिख दोगे, फिर एंगुलर स्टोमाटाइटिस। तो आपको पता लग जाएगा इस टेबल से सिम्टम्स क्या है, एक से दूसरे का डिफरेंस क्या है, कौन से एरिया पे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। फिर कौन से विटामिन के वजह से ये सिम्टम्स जनरेट हो रहा है और उसका फूड सोर्स, राइट। ओके, कमिंग टू द थर्ड, हमारे जो आज के टॉपिक है, टर्म है, वो है फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस और केराटोसिस पिलैरिस। सी, फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस आपको PYQ में मिल जाएगा एकदम अच्छे शब्द में, पर कभी ये चीज़ नहीं आया केराटोसिस पिलैरिस। मे भी इस साल आ भी सकता है, राइट। तो आप जान लो, जो फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस है वही है केराटोसिस पिलैरिस। ये थोड़ा सा आपको नाम याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई तुक्का नुस्खा नहीं लगा सकते, ये जितने बार आप रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस और केराटोसिस पिलैरिस। बेसिकली जब केराटिन, ठीक है, केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कहाँ पे मिलता है? हेयर, नेल्स और ह्यूमन स्किन में मिलता है। जब
एक्सेसिव डेवलपमेंट होता है ना केराटिन का, तब हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स, ये पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए हेयर फॉलिकल्स में एक्सेसिव केराटिन डेवलपमेंट के वजह से स्किन कैसे हो गया है, अनइवन हो गया है, रफ हो गया है, ठीक है। तो एक्सेसिव केराटिन डेवलपमेंट अगर फॉलिकल्स में होता है तो जो सिम्टम्स आपको ऑकर या जनरेट होता है वो है फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस और केराटोसिस पिलैरिस, राइट। बेसिकली विटामिन ए डेफिशिएंसी के वजह से आपको दिखने के लिए मिलता है। पहले आप बताओगे विटामिन, कमेंट में बताओगे विटामिन ए कौन से प्रकार के विटामिन है, राइट। मैंने आपको, जब भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको कैटेगरी बता दिया था कि कौन सा विटामिन कौन से कैटेगरी में आते हैं, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। आप बताओगे विटामिन ए वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, और उसका फूड सोर्स क्या है। और इसका विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, 3 टाइप का होता है। एक तो है रेटिनॉल, रेटिनेल और रेटिनोइक एसिड। राइट, ये जो साइंटिफिक नेम है और कौन से प्रकार, ये जो मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप बोला है, ये कहाँ पे मिलता है और कैसा, अगर इसका डेफिशिएंसी हो स्पेसिफिक कौन से बॉडी के पार्ट में इफेक्ट करता है, वो हम लोग एक डिटेल सेशन लेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट जब भी मैं प्लान करूँगी तभी मैं ले लूँगी। पर आप ये जान लीजिए कि फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस और केराटोसिस पिलैरिस विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये बॉडी कोई भी बॉडी पार्ट में हो सकता है अगर एक्सेस अक्यूमुलेशन हो जाए केराटिन का, राइट। अब जो फोर्थ टॉपिक है वो है कैसल्स नेकलेस और पेलेग्रा। मैंने ये 2 चीज़ एक साथ लिखा है बिकॉज इसका जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है, मतलब जो विटामिन डेफिशिएंसी के वजह से ये 2 डिजीज होता है वो सेम है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, विटामिन B3 या नियासिन। आपको ये लग गया कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है नियासिन, राइट। सो फर्स्ट वन इज कैसल्स नेकलेस। व्हाट इज कैसल्स नेकलेस? आपको यहाँ पे इस पिक्चर पे देखिए राइट हैंड में, ये आपको गले में एक लेजन दिख रहा है, राइट। अब ये जो लेजन्स है ये है नेकलेस के फॉर्म में दिख रहा है। जब एक्सेसिव किसी के बॉडी में विटामिन B3 का डेफिशिएंसी होता है तब ये लेजन्स नेक रीजन में डेवलप होता है। और डर्माटाइटिस, ये स्किन डिसऑर्डर है, डर्माटाइटिस है, इसको बोलते हैं कैसल्स नेकलेस, और ये स्पेसिफिकली विटामिन B3 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है पेलेग्रा। पेलेग्रा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा इसका नाम। जो न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, ये इसका तो बेसिक है, पर जो नॉन न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, पहले आप ये जान लो पेलेग्रा को 3D वाले डिजीज़ भी बोलते हैं, 4D वाले डिजीज़ भी बोलते हैं। अब ये एक चीज़ है कि 3D में क्या क्या है, कौन से आपको सिम्टम्स मिलेगा, और ये जो सिम्टम्स है ये आपको सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, आपको बोल ही सकते हैं कि 3D में जो 3rd D है उसका नाम क्या है, वो कौन सा सिम्टम्स है, राइट। तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, डायरिया, डर्माटाइटिस, फिर डिमेंशिया एंड डेथ। तो आपको वो चारों में से बोलना है, चूज करना पड़ेगा तब भी कि कौन सा है। तो इसलिए सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सीक्वेंस के लिए मैंने कोड वर्ड, जैसे मैं इसको याद रखती थी, एक सॉन्ग है दीदार दे, ठीक है। डायरिया का दी, डर्माटाइटिस का दार एंड डिमेंशिया की दे, दीदार दे। तो इसे सीक्वेंस बस सॉन्ग याद रखना, दीदार दे,
तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा एग्जाम हॉल में डी मतलब डायरिया, डार मतलब डर्मेटाइटिस एंड दे मतलब डिमेंशिया। ठीक है, अब 3D तो हो गया किसी को पेलेग्रा डेफिशिएंसी की वजह से। इसका आउटकम क्या हो सकता है? डेथ ही हो सकता है अगर ये अनकंट्रोलेबल रहा। तो जो फोर्थ नंबर के डी है वो है डेथ। यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने बोल्ड कर दिया इधर। तो अगर बोलते हैं कि 4D डिजीज भी पेलेग्रा को बोलते हैं, 3D डिजीज भी पेलेग्रा को बोलता है, राइट? तो फोर्थ डी ऑफ 4D इज डेथ। एंड आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस कौन से विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से जिंजिवाइटिस होते हैं। आज हम लोग ने बी और सी जो विटामिन है, ठीक है, उसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हम लोग ने कंप्लीट किया है। और भी बहुत सारे हैं जो बेसिक्स है, जो रिपीटेटिव वे में पूछा जाता है, वो मैंने आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि जो सी विटामिन है वो कौन से फूड सोर्स से मिलता है। फूड सोर्स आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं कि किसी को अगर मान लीजिए जिंजिवाइटिस हो गया तो कैसे पता लगेगा? पहले तो ये पिक्चर देखो, ये जो रेडनेस है मतलब स्वेलिंग है, रेडनेस है मतलब ही स्वेलिंग है, और स्वेलिंग है तो इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, राइट? तो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, यही है बेसिक सिम्टम्स जिंजिवाइटिस के। तो और एक डिजीज होता है विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से, उसको बोलते हैं स्कारवी। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा स्कारवी। तो दो बेसिक जो विटामिन सी डेफिशिएंसी के वजह से होता है, एक तो जिंजिवाइटिस होता है, दूसरा स्कारवी होता है। बाकी जो B1, B3 और C, ये 3 विटामिन का जो फूड सोर्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैं नेक्स्ट जो 5 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना, और एग्ज़ाम बहुत पास में है तो रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।